Good morning, children. Today in this video we are going to learn what is absolute maxima and absolute minima. In previous video, if you've seen, I have explained what is local maxima and local minima. There is big difference between both type of the maxima or minima. In local maxima and minima, we may have more than one local maxima in a particular interval. Same, we can have more than one minima in a given interval. But absolute maxima or minima will be only one in the given interval. तो पहला डिफरेंस ये समझना है कि लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में एक इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही होगा, लेकिन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट हमें समझना है वो ये है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा में ओपन इंटरवल अवेलेबल रहता है, गिवन रहता है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में क्लोज इंटरवल। तो पहले हम एक छोटे से डायग्राम से समझ लें, देन वी विल अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। इस तरह का मैंने एक फिगर आपने अगर देखा होगा तो मैंने बताया हुआ था आपको, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। लोकल मैक्सिमा मिनिमा के नाम से एक वीडियो है जिसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, ये इंटरवल है ए बी, क्लोज इंटरवल। दिस इज अ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स। इसमें जहाँ जहाँ पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह टर्न होता है, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पर देखिए, पहले नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है, यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है। दिस इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। सिमिलरली लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होगा, इन सारे पॉइंट पर जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो है, हमें सिंपल उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव का साइन चेक नहीं करना है। आपको सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव को जीरो रखना है और x की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो जहां जहां पर डेरिवेटिव जीरो है, उन सारे पॉइंट पे फंक्शन की सीधा वैल्यू देखेंगे हम। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो लोएस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन देखने वाला पार्ट है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में यूज नहीं होता, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक चीज और इसमें ऐड हो जाती है कि जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जीरो है, उसके साथ साथ जो इंटरवल का लोअर और अपर लिमिट है, इन पॉइंट्स पर भी हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी होती है, जो कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा में नहीं करते। यहाँ पर इन पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। क्यों इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है और आपसे पूरे इंटरवल में एब्सोल्यूट यानी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल का मतलब ही होता है कि लोअर और अपर लिमिट दोनों इंक्लूडेड रहती है। तो बस ये दो पॉइंट ध्यान में रखना है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड है। फंक्शन इज गिवन as sin x plus cos x and interval is 0 to pi, and we have to find what is absolute maxima and what is absolute minimum. So as I told you, firstly you have to differentiate it. So f dash x sin x का differentiation cos x
और cos x का माइनस sin x, then keep differentiation 0. This means that cos x minus sin x इक्वल टू 0. sin x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो cos x इक्वल टू sin x. देन आप cos x से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x मीन्स tan x इक्वल टू 1. सो नाउ tan x की वैल्यू पाई बाई 4 पर 1 होती है अगर आपको मालूम है. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan is पॉजिटिव एंड पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 इज 1. तो यहाँ पर हम लेंगे x इक्वल टू 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन, क्योंकि इंटरवल क्या है 0 से पाई. tan का 0 to 90 ये ग्राफ है और ये 90 से 180 तक का ग्राफ है. ये पाई यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है, यहाँ पॉजिटिव है, तो एक ही जगह है जहाँ पर tan की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन. तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, यानी इस फंक्शन का ग्राफ पाई बाई 4 पर टर्न ले रहा है. एक ही पॉइंट है जहाँ पर टर्निंग है, एक से ज्यादा पर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है. तो हमें सिंपल इसके बाद कोई डेरिवेटिव की साइन की जरूरत नहीं है. हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे लोअर लिमिट पर इंटरवल के 0, देन पाई बाई 4 एंड देन अपर लिमिट पाई. इन तीनों में से जहां पर हाईएस्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड जहां पर लोएस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी एब्सोल्यूट मिनिमा. तो देखते हैं, फंक्शन में रखना है, याद रखना डेरिवेटिव में नहीं रखना है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा मिनिमा में हम डेरिवेटिव रख के देखते हैं. तो सीधा हमारा फंक्शन है sin x, तो sin 0 प्लस cos 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, final value is 1. Here sin pi by 4 plus cos pi by 4, both are equal to 1 by root 2. So it is 2 by root 2 means root 2. Sin pi plus cos pi, 0 and cos pi is minus 1, final value is minus 1. Now root 2 is naturally greater than 1, 1 से greater है, तो ये हो जाएगा हमारा absolute maximum. At x equal to pi by 4 and absolute maximum value. अब वैल्यू क्या है इस पर पाई बाई 4 पर, ये तो मालूम चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन वैल्यू क्या है तो वापस से फंक्शन में पाई बाई 4 रखना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप देख सकते हैं वही है रूट 2, दैट इज डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. एंड एब्सोल्यूट मिनिमा एट x इक्वल टू -1 कहाँ पर आ रहा है पाई पर, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1. तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा पर बेस्ड. किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें डेरिवेटिव को 0 रख के जो x की वैल्यूज आती हैं उसके बाद यहाँ तक दोनों में सेम है, चाहे लोकल हो या एब्सोल्यूट. इसके बाद एब्सोल्यूट में लोअर लिमिट, अपर लिमिट और वो पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. क्योंकि डायरेक्ट जैसे यहाँ पर देखिए, इसी केस में अगर हम देखते हैं तो अगर हमें ये सारी वैल्यूज मालूम चल जाती हैं कि किस पॉइंट पर क्या वैल्यू है, तो वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और यहाँ पर लोअर लिमिट ये देखिए थोड़ा सा ये इन सब में सबसे लोएस्ट ये लग रहा है. एक रफली हम देखें तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा. बस अगेन आपको
इस तरह के किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर 9669536330 कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। लाइक करिए इस चैनल को, यूज़ करिए और अपने डाउट्स पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।